सो पास्टर बलजिंदर सिंह के खिलाफ थप्पड़ कांड की पीड़ित का बयान। सो पिछले 12 सालों तो पास्टर बलजिंदर सिंह के नाल जुड़ी सी महिला मैनू बाइबल सिखाउण दी दित्ती गई सी जिम्मेवारी। सो कुड़ियां दा ब्रेन वॉश करता है बलजिंदर। जदों मैं आवाज चुकी तां मैनू बुला के थप्पड़ मारे ने। अजिहे कई परिवार बलजिंदर दे जाल दे विच फसे हुए ने। आवाज चुकण ते मैनू मीटिंग तो हटाया गया। प्रेयर दे नाम ते लोकां नू झूठ बोलदा है बलजिंदर। सो एक होर औरत दे वल्लों इल्जाम लगाए गए ने जिथे कि थप्पड़ कांड की पीड़ित का है बयान है। दस दिए कि एक वीडियो वायरल हुई जिस दे विच बलजिंदर दे वल्लों एक औरत नू थप्पड़ मारे गए सी, बदसलूकी की गई सी। सो उससे दी पीड़ित जिहड़ी कि एक महिला दे वल्लों इल्जाम हुण लगाए गए ने कि कुड़ियां दा ब्रेन वॉश करदा है बलजिंदर। जदों मैं आवाज चुकी तां मेरे नाल इस तरह दा व्यवहार कीता। सो पास्टर बलजिंदर सिंह के खिलाफ एक होर महिला दे वल्लों यह इल्जाम लगाए गए ने। पंजाब में जिस तरीके से कन्वर्जन रेट बढ़ा और जिस तरीके से पास्टरों की फौज पंजाब में लगातार अपना नेक्सस बढ़ाती गई, अब उसकी परतें खुलनी शुरू हुई हैं। हम बात कर रहे हैं मेरा यशु प्रॉफिट बलजिंदर सिंह की। बलजिंदर सिंह पर कई मामले दर्ज हैं। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला, यौन उत्पीड़न का मामला, ऐसी कई एफआईआर जो हैं वो बलजिंदर के खिलाफ हो रखी है। लेकिन हाल ही में एक वीडियो बलजिंदर सिंह के खिलाफ जो है वो सामने आया जिसमें कि वो एक महिला को अपने दफ्तर में बिठाकर चांटे मार रहा था। अब क्या है ये पूरी कहानी और किस तरीके से ये महिलाओं ने अब हिम्मत कर प्रॉफिट बलजिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सिमरनजीत सिंह मौजूद हैं। सिमरन, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपके संपर्क में ये विक्टिम्स कैसे आए और पूरे पंजाब में प्रॉफिट बलजिंदर ने जिस तरीके से अपनी मिनिस्ट्रीज बना रखी हैं, जिस तरीके से संडे प्रेयर्स के नाम पर ये लोगों को बीमारियां ठीक करने की बात करते हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस तरीके से विक्टिम्स आपके पास आए? सबसे पहले तो आप जो बोले बलजिंदर पास्टर, वो पास्टर नहीं है, एक जादूगर बोल सकते हैं उसे। वो जादूगर है, इसके पास कुछ नहीं है। एक ड्रामा रचता है, भ्रूपना करता है और लोगों को अपने झांसे में लेता है। इसके पास बोलता है मेरे पास प्रेयर के मैं सबको ठीक कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके झांसे में मत आओ। एक फ्रॉडिया बंदा है। इस पे कम से कम 7-8 मामले दर्ज हैं। यमुनानगर से लेके पंजाब तक, हरियाणा तक पूरे मामले दर्ज हैं। और अभी जो ये मेरे संपर्क में ये जो आए हैं, पहले सबसे पहले कपूरथला में एफआईआर दर्ज होती है छेड़छाड़ की, उसके बाद पॉक्सो एक्ट लगता है। जो वहां की पुलिस है इसको अरेस्ट नहीं कर रही अभी फिलहाल ना। अरेस्ट बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको अरेस्ट करें। पर्चा दर्ज हुआ है इस पे और मुकदमे और सारे बहुत दर्ज है। मोहाली में भी हो गया। वो लड़की ने मेरे से हेल्प मांगी थी कि भैया मेरे साथ कोई नहीं खड़ा और आप खड़ सकते हो, मेरे कॉन्टेक्ट में आई। मैंने कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा बात बोलो क्या है। बोलती बलजिंदर के अंगेस्ट, मतलब अंगेस्ट जो भी है वो हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे सामने आओ, घर पे आओ। मैंने बातचीत की, मेरे को ठीक लगा। मैं कहा मैं मुद्दा उठाऊंगा बट लेकिन आप पीछे मत हटना। जो सच है मैं सच के लिए अपना सिर भी कलम कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद वो लड़की टच में आती है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर दूसरी लड़की आती है मेरे पास हेल्प के लिए, फिर तीसरी आती है। ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं जो सामने कोई आने वाला नहीं है। किस तरीके के मामले आपके पास, क्या क्या जानकारी आ रही है? आप पूरे पंजाब में जो है बलजिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे, अब आपके पास विक्टिम्स आ रहे हैं। किस तरीके की शिकायतें आप लोगों को मिल रही हैं और किस तरीके से आप आगे अप्रोच कर रहे हैं? जो इनकी चर्च है, पहले तो वहां पे स्टेज पे कुछ होता है, पर्दे के पीछे छेड़छाड़ होती है, किसी को टच किया जाता है, कमेंटबाजी होती है। कौन सा धर्म है ये? कौन करता है ये बलजिंदर पास्टर, उनके बंदे जो वहां पे है, सबको छेड़छाड़ करते हैं। ये तो सच है। वो जो उनकी आवाज उठाने की कोशिश करता है, वो उनको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं कि तेरे फैमिली को खत्म कर देंगे। और वहां से निकलना तो पहले पॉसिबल ही नहीं है। एक बार बंदा अंदर चले जाएगा ना, अंदर से निकलना पॉसिबल नहीं है। 20-20 फुट की दीवारें हैं, जो गेट लगे हैं वो खोले नहीं सकता कोई। उनको जो आवाज उठाने की कोशिश करता, उनको रूम में ले जाके मारा जाता है, पीटा जाता है। ये चीज बात करें नेशनल लेवल की, आपने राष्ट्रीय बात तो करी, लेकिन नेपाल तक भी जो है मिनिस्ट्रीज फैली हुई हैं। एक किस्सा आप बता रहे थे, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मुझे सुना रहे थे, किस तरीके से वो पैसा इकट्ठा किया जाता है और किस काम के लिए जो है बलजिंदर उस पैसे का इस्तेमाल। देखो, नेपाल की बात आपने शुरू कर दी, मैं शुरू कर ही देता हूँ। मैं बोलने वाला नहीं, आज मैं प्रेस कॉल में बताने वाला था। चलो मैं आपको दूर से मैं बता ही देता हूँ। वहां पे जाके बंदा जा रहा है, वहां पे जाके कोई लालच देता है, झांसा दे रहा है, वहां से बांसियर के ऊपर वहां से लेके आता है। वो बंदे आज मेरे टच में, संपर्क में है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाई, आपको भेजूंगा भी, वो भी चलाओ, बिल्कुल बिंदास चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब हर किसी को मिसगाइड करता है कि मेरे पास इतना कुछ है कि मैं ठीक करूं, मरे बंदे को जिंदा कर सकता है। कौन सा ऐसा हमारे इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में कहाँ है जो मरे बंदे को जिंदा कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। आपने भी देखा, मीडिया के सामने रहते हो, कोई भी नहीं आज तक है। और कोई व्हील चेयर पे बैठाता है ये,
उनको ठीक करता है, ऐसा पैरालाइज हो उसको 1 मिनट में ठीक करता है। कैसा बंदा है? हमारे चंडीगढ़ में मैक्स हॉस्पिटल है, पीजीआई हॉस्पिटल है, 16 है, 32 है, और वहां पे ठीक कर दे। वहां पे बहुत सारे मरीज है, बहुत सारे दुख तकलीफ में है लोग जिनके पास पैसा भी नहीं, फिर वहां जाके क्यों नहीं जादू दिखाता वहां पे? ये प्रेयर्स का क्या है, क्या क्या नेक्सस है? प्रेयर्स किस तरीके से होती हैं? सुनने में आ रहा है कि आपने स्टडी करा है कि प्रेयर्स के नाम पे 31,000, 21,000, 51,000 कैसी प्रेयर्स होती है? 21,000 में क्या होता है, 31 में क्या होता है, 51 में? एक तो फोन वाली प्रेयर करते हैं ये, एक स्टेज वाली करते हैं, एक 5-10 पास्टर खड़े होते हैं वो प्रेयर करते हैं, उसका 50,000, लाख रुपया और 1.5 लाख। कोई पैसे देने वाला उसके 5,000 भी है, 10, मतलब प्रेयर का अलग अलग सिस्टम बना रखा है, धंधा बना रखा है इन्होंने। कहने का मतलब कि धंधा है इनका। कोई जो पास्टर है, हमने ऑल वर्ल्ड में घूम चुका हूँ, कम से कम मैं 30-25 कंट्री घूम चुका हूँ। आज तक किसी चर्च में ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे लेके प्रेयर, वो वहां जाते संडे वाले अपनी प्रेयर करके वापस लौट जाते हैं घर पे। 18 सेक्टर चंडीगढ़ चर्च है हमारे यहाँ पे, संडे वाले दिन प्रेयर करते हैं, वो अपने घर चला जाते हैं। ऐसा प्रचार कहीं भी नहीं है। ये क्रिश्चियन धर्म को ये बंदा पास्टर नहीं है, ये एक जादूगर है, वो बदनाम कर रहा है, जिसके पास इतने सारे मुकदमे दर्ज हो फिर भी ऐसे शरेआम घूम रहा है। वो इसके हाथ में कुछ नहीं, इसका ये जान से देता बस। सिमरन, एक चीज बताइए, जिस तरीके से ये जो आप कह रहे थे कि व्हील चेयर पर बिठाना, फिर खड़े कर देना, कैंसर ठीक कर देना, मुर्दों को जिंदा कर देना, तो क्या पैसों का प्रलोभन दिया जाता है या कोई और चीजें जो है, या फिर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है? किस तरीके? देखो, ये गरीब लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, जो इसकी बातों में आते हैं, जो बातों में आते हैं। इनकी बात में चलो कोई बाइबल पढ़ के आता है, वो तो बाइबल पढ़ के जाते हैं कि हम चलो पढ़ना है वहां पे, अच्छा काम होएगा, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। जो ये लालच देता है, लालच दे के ही बुलाता है। पहले तो जैसे बोलते हैं कि वर्जन हो जाओ, हमारा धर्म चेंज कर लो। जो गरीब बंदे उनको तो लालच देता है कि इसको 5,000, किसी को 10,000, 15,000, बच्चों की पढ़ाई हमारी स्टडी फ्री कराएंगे। वो चलो है, 2-3 चीजें है जो मानने वाली है, पर वो भी कहीं दिखी नहीं। मैंने सर्च कर रहा हूँ, वो भी नहीं है, सब झूठ है, सब ड्रामा रचा जा रहा है। और क्रिश्चियन धर्म को ये बंदा बदनाम कर रहा है, जो बलजिंदर पास्टर है, बदनाम कर रहा है। आपने शिकायतें दी हैं, हाल ही में जो थप्पड़ कांड हुआ है उसके बाद भी पुलिस के पास आप लोग गए हैं, क्या कुछ पुलिस की ओर से कहा जा रहा है और किस तरीके से अब आगे बढ़ने की? कल हैंड टू हैंड एफआई दर्ज हो चुकी इस पे। वो मोहाली पुलिस है जो हमारी यहाँ की, देखो उम्मीद है कि अरेस्ट करेगी इसको। बाकी ऊपर वाले के हाथ में क्या करना है क्या नहीं, वो हमारे को पता नहीं अभी। क्यों उम्मीद है मोहाली प्रशासन पे कि इसको अरेस्ट जरूर करेंगे वो। तो बाकी लोगों से भी आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इसके जाल साजे में फंसे हैं या जिनके साथ धोखा हुआ? भाई बहुत कुछ है, अभी धीरे धीरे सामने लेके आएंगे, बिल्कुल बहुत कुछ है। टच में रहो कैमरे सामने, जो बंदे और भी है, कोई लड़की परेशान, और एक लड़की और है जिसके साथ सब कुछ हुआ है। इतने गरीब घर की लड़की है, वो सामने नहीं आना चाहती, वो डर रही है कि मेरे को मार दिया जाएगा, और वहां से निकलना पॉसिबल नहीं। एक मतलब कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कि जंजाल में फंस चुके हैं, जंगल में फंस गए हैं, वो निकलने की रास्ता ही नहीं है। बस वो मान के चलो, जो वहां से निकलता है वो बोलता है हम आजाद हैं। अभी आएगी रंजीत जी, उनसे पूछ ही लेना, वो खुश होकर आज बात करें, हम रिलैक्स है, आज बहुत रिलैक्स है, हम वहां से निकले। तो आपको धमकियां वमकियां भी मिल रही हैं? सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से आप लगातार मोर्चा खोले बैठे हैं उसके बाद से काफी कुछ आपके खिलाफ भी। देखो मेरे को तो बोल ही रहे हैं, वो तुम्हारे को मारेंगे, और मेरी वाइफ को, मेरे घर वालों, पापा मम्मी को रास्ते में एक्सीडेंट करवाएंगे। इनको भी बोला है, जो जलंधर में लड़के, उनको भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे को मार नहीं मारना है। और बाहर से बंदे इन्होंने बुला रखे हैं कि इनको मार दो, और पैसे देके बंदे बुला। ये सुनने में आया कि 2-2 लाख रुपया देके ये बंदे आए हैं कि इनको मार दो सबको। कोई दिक्कत नहीं है, सच्चाई पे खड़े हैं, कोई मार दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। सच अकेला घूम रहा हूँ, जहां मारना मार दो, कोई दिक्कत, जहां मेरा छूटो ना जहां कर दो। सिमरनजीत है, स्पष्ट तौर पर प्रोफेट बलजिंदर प्रॉफिट इन्होंने कहा है कि नहीं है, लेकिन बलजिंदर सिंह के खिलाफ जिस तरीके से मामले दर्ज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सिमरनजीत सिंह जो है वो लगातार कड़ियों को जोड़ने में लगे हुए हैं। जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनको लगातार उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। नेपाल के बाद अगर देश की बात करें, वहां से भी अलग अलग शिकायतें जो हैं वो मिल रही हैं, जिनको अब लगातार इन लोगों की ओर से, जो कि उनकी मिनिस्ट्री से बाहर निकले हैं, उस जगह से बाहर निकले हैं जहां पर लगातार ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। अपनी प्रेयर्स के दम पर मुर्दों को जिंदा करना, व्हील चेयर से उठाना और गूंगों को बुलवाना, ये प्रॉफिट बलजिंदर सिंह, जिनके खिलाफ कई मामले अब दर्ज हो चुके हैं। हाल ही में जिस तरीके से थप्पड़ कांड हुआ, उनके ऑफिस में एक महिला को वो मारते नजर आए, उनका गला दबाते नजर आए, उसके बाद से अब उनकी जो आस्था लोगों के बीच में थी उस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। मेरे साथ विक्टिम इस समय मौजूद हैं, पीड़िता मौजूद हैं, उन्हीं से सीधी बात करेंगे। मैम, सबसे पहले ये बताइए, आप कितने साल पहले प्रॉफिट बलजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री से जुड़ी थी, किस तरीके से आप जुड़ी?
मैं 11-12 साल से वहाँ जुड़ी हुई थी। तो जैसे कि हर एक लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसी चीज़ को लेकर मैं वहाँ पे गई थी। और जब मैंने वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे देखा कि कैसे लोग आनंद होकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु का वचन होता है। तो जब मैं घर आके भी बाइबल पढ़ती थी तो मुझे शांति मिलती थी। तो धीरे धीरे हम हर संडे जाया करते थे, और जैसे हर संडे जाते जाते मैं वहाँ पे झाड़ू लगाना, वहाँ पे टेंट का सेवा करना, मैं सेवा करने लगी। उसके बाद मैं वहाँ पे सेवा करते करते वहाँ पे मैंने एज अ पास्टर भी वहाँ पे सेवकाई कर रही थी अभी फिलहाल में। आप तकरीबन 12 साल वहां पर रही, तो आप मतलब उस पूरी मिनिस्ट्री की परतों को जानती हैं। 12 साल में ये समय कब आया कि आपको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई कि बैक स्टेज जो आपके बच्चे जो हैं या लड़कियां हैं उनको मैनेज कर कर आप स्टेज पर भेजती थी? क्या वो जिम्मेदारी रहती थी और क्या बलजिंदर सिंह की ओर से आपको कहा गया था? हाँ जी, जैसे बच्चे जो सेवा में आते थे, उन बच्चों को बाइबल के अनुसार प्रार्थना करनी सिखाना, कि अपना जीवन पवित्रताई में रखना है। ये चीज़ें वहाँ पे सिर्फ बच्चों को, लड़के लड़कियों को सिखाया जाता था। और जो मेरा काम यही था कि जस्ट प्रार्थना करनी लोगों के लिए, जो लोग आते हैं दुखी परेशान आते हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना करनी। देखिए, प्रार्थना में बहुत दम होता है और अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो दुआ कबूल भी होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 12 साल का विश्वास टूटा? ऐसा आपने क्या देखा, ऐसा आपने क्या सुना, और ऐसा आपने क्या उस मिनिस्ट्री में पाया कि बलजिंदर सिंह आपको थप्पड़ मारने पर उतारू हो गए, आपको दफ्तर में बुलाकर आपका गला तक दबा दिया गया, लैपटॉप तक उठाकर मारने की कोशिश की गई? ऐसा क्या हुआ? जब जैसे कि अभी मैं सेवा में आ गई थी, ज़्यादा मैं डीप जा रही थी, तो जो चीज़ें यहाँ पे जैसे सुनने में आ रही हैं, लड़कियों के लिए चीज़ें हो रही थी, मारपीट की चीज़ें बार बार बाहर आ रही थी। तो पहले तो हमारे चर्च में ऐसा कुछ मतलब नहीं था, हमारे सामने नहीं था, हमें नहीं पता कि बैक साइड था नहीं था। जैसे पहले दूसरी शादी की बात आना, और उसके बाद लड़कियों का जैसे वो अंशु का आना बाहर, और उसके बाद एक मेरी प्रे टावर की फैमिली थी, जैसे मेरे पास बच्चे आए हुए थे, वो यूपी से आए हुए थे बच्चे, वो फैमिली यूपी से आई थी। तो उसकी बहन के साथ जैसे वेदी के पर भी कुछ चीजें ऐसी होती थी जो देखकर हमें डिस्टर्बिंग लगता था, क्या क्या मतलब कुछ टचिंग होती थी, कुछ छेड़ा जाता था, किस तरीके? क्योंकि हर समय उसे कहना कि तू सामने रह, अगर वो लड़की नहीं आई तो उसके भाई के साथ मारपीट होनी, ऐसी चीजें सबके सामने नजर आने लगी थी। कौन मारपीट करता था? बजिंदर, हाँ जी, प्रॉफिट बजिंदर, हाँ जी। तो वो चीजें सबके सामने आने लगी थी, और पूरा चर्च इस चीज से, जो सेवा कर रहे थे वो सब समझने लग गए थे वो चीजें, क्योंकि वो क्लियरली होने लगी थी अब सारी चीजें। और बात बात पे गुस्सा होना, अगर किसी, क्योंकि जब बीच में अब इतनी बातें हो रही थी, जो बच्चे भी आवाज उठाते थे उसके फोन को छीन लेना, उसके साथ मारपीट करना और उसको निकाल देना, फिर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के, और लड़का है तो रेप केस लगा के उसको निकाल देते थे ताकि वो आवाज ही ना उठा पाए। और जितने भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते थे, जैसे जो भी वो जिम्मेवारी करते थे, हर किसी से फोन भी छीन लिया जाता था, उसका सारा सिस्टम सारा कुछ उसका डिलीट करके वहां से उसको धमका कर वहां से निकाला जाता था। बहुत से बच्चे यहाँ से चले भी गए ये चीजों में। और जब ये चीजें होने लगी, जब मेरे प्रेयर टावर के अंदर ये चीज हुई, क्योंकि वो जब तक मेरे सामने नहीं थी मैं नहीं बयान कर सकती, पर अब जैसी वो फैमिली के साथ ऐसी चीजें होने लगी, वो बच्चे डिस्टर्ब हुए, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा दुखी थे। उसकी सिस्टर के साथ पहले भी, मतलब जब वो यहाँ नहीं थे, उसकी बड़ी सिस्टर के साथ रेप करके मार दिया गया था, तो वो पहले ही परिवार इस चीज से जूझ रहा था। और अभी तक उसकी बहन का वो जो मारी गई थी उसका केस चल रहा था, जिसके कारण वो बहुत परिवार डिस्टर्ब था कि मेरी दूसरी बहन के साथ भी कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। और वो डेली ब्रदर, वो बच्चा इतना रोता था मेरे पास आके, और मजबूरन मुझे उन बच्चों के लिए आवाज उठानी पड़ी। आपने क्या कहा था कि ये सब चीजें मेरे नोटिस में आ रही हैं? क्या बोला आपने? जब ये चीजें होने लगी तो मैंने, मतलब जैसे वो बच्चा मेरे पास रो रहा था, तो उस बच्चे ने मेरे से बोला कि पास्टर जी मैं यहाँ पे सेवा नहीं करवाऊंगा अपनी सिस्टर की। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, तू घर ले जा, तू सेवा कर। और जब ये चीज पता लगी उनको, उनकी खुद की सिस्टर ने बता दिया, क्योंकि उन्होंने इतना मैनिपुलेट कर रखा था उसे, क्योंकि लड़कियों को सबसे पहले ये मैनिपुलेट करते हैं उस लड़की के जिसके साथ भी कुछ ऐसा मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब बार बार कुछ कि उसको अपने परिवार के खिलाफ कर देते हैं, स्टाफ के खिलाफ कर देते हैं, उसको बिल्कुल अकेला कर देते हैं कि वो चाहकर भी हमसे कोई बात ना कर सके, कि कोई अगर उसको समझाएगा हमें पता लग जाएगा कि ये बात प्रॉफिट तक पहुंच जाएगी और फिर हमारी खैर नहीं है। ब्रेन वॉश किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ब्रेन वॉश किया जाता है, लड़कियों का किया जाता है, क्योंकि 2-3 लड़कियां हमारी नजर में ऐसी आई थी जिसके साथ ये चीजें हो रही थी। बट जब उस लड़की के साथ हुआ, वो मेरे सामने हुआ है, तो वो लड़की बिल्कुल उनकी भाषा बोलती थी। पीड़ित परिवार ये मिनिस्ट्री के अंदर ही रहते हैं कि जब बाबा आएंगे तो मतलब मंच पे चढ़ेंगे पास्टर, तब उनको सामने रहना है, इस तरीके की
वो बच्चा, वो फैमिली थी जो कुराली रहती है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, उसका नाम भी नहीं डिस्क्लोज करूंगी क्योंकि वो बच्ची है, लड़की है, मैं नहीं चाहती कि किसी ऐसा कुछ हो। बट वो फैमिली बहुत मतलब जैसे फेथ में थी, पर उसके जो भाई थे वो गरीब फैमिली थी, उसके पापा नहीं थे, तो उनका घर जो खर्चा था वो यही वही सैलरी के बेस पे चल रहा था। तो वो परिवार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, और इतना परिवार वो डिस्टर्ब था, वो लड़का डेली हमारे पास आके रोता था। सेवादारों को सैलरी मिलती है, मतलब जो जो वहाँ पे अपनी जॉब आपकी जो जैसे ड्यूटीज हैं उनको लेकर आप। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो देखो 2-3 महीने उनको चेक किया जाता है, बस थोड़ा सा जैसे खाना पीना यहाँ पे खा रहे हैं वो बच्चे। हम भी जब गए थे सेवा में, हमने कोई सैलरी लेके तो गए नहीं थे हम। कितनी कितनी लड़कियां, कितने बच्चे, कितने परिवार इसके मिनिस्ट्री में होंगे? बहुत सारी फैमिलीज हैं जो मेरे अंडर ही थे, 50 बच्चे थे। आप सच्चे मन से दुआ करती थी, आप कहती थी कि उनकी पीड़ा आपको महसूस होती थी, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ी। जब मैं उन बच्चियों को देखती थी, क्योंकि मेरी खुद की 1.5 साल की बच्ची है, क्योंकि मैं उस पेन को महसूस कर सकती हूँ कि वो एक लड़की के लिए कितना पेनफुल है, और उसकी फैमिली के लिए उससे ज्यादा दर्दनाक चीज थी कि उसके भाई रोज मरते थे, रोज उसके साथ ऐसा कुछ होता था। बचाने के लिए पिटते थे, क्योंकि लड़की को अगर नहीं आने दिया जाता था तो लड़की के फैमिली, उसके भाई को इतना ज्यादा बेदर्दी से मारा जाता था, जिसका सबूत आपने वो वीडियो में देखा कि उसको कितनी बुरी तरह से बालों को खींच खींच के उसको मारा जा रहा था। तो जब आपने ये मुद्दा उठाया कि ये आ रहा है, तो क्या बलजिंदर ने एकाएक मारना शुरू कर दिया? क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे 1 साल से हो रहा था ये चीजें, जब मेरे नोटिस में आने लगी मैंने आवाज उठानी शुरू की थी, और जो मेरी जिम्मेवारियां थी वो सारी छीन ली गई थी, क्योंकि उनको पता था कि ये बच्चों को कुछ भी मिसगाइड कर रही है, लड़कियों को आगे नहीं होने दे रही, मेरे आगे नहीं आने देती। क्योंकि उससे पहले ही मैं सारी लड़कियों को वहां से भेज देती थी, क्योंकि लड़कों को मैं आगे रखती थी ताकि ये चीजें लड़कियों के साथ ना हो। तो ये चीजों को स्टाफ को सबको पता था कि जब तक ये पास्टर है हमारे साथ तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीजें वो बच्चे भी स्पेशल जानते हैं, जिन बच्चों को आज उनको माइंड वॉश करके, मुझे नहीं पता कि उनको क्या डराया धमकाया जा रहा है, मैं नहीं जानती क्योंकि अब मैं वहां से साइड में हूँ। तो ये चीजें, क्योंकि उन बच्चों के साथ इतना चीजें हो रही थी, उनको पता था कि मेरी आवाज अब उठ रही है, और मुझे हर एंगल से दबाया जा रहा था, मेरे परिवार को लेकर, मुझे लेकर, हर साइड से, क्योंकि वहां से निकलना बहुत मुश्किल है किसी भी लेडी के लिए। अब निकल गई हैं, क्या रिलैक्स महसूस कर रही हैं वहां से? बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में मैं एक सोने के जेल से बाहर आई हूँ, क्योंकि वहां पे परमेश्वर के नाम से बहुत कुछ हो रहा है जो एक बाइबल के अनुसार से नहीं है। और मेरा सिर्फ आवाज उठाना इसलिए क्योंकि सारी जो प्रभु पे लोग विश्वास करने वाले हैं वो जागरूक हो कि काम करने वाला प्रभु का वचन है, प्रार्थनाएं हैं, वो कोई मनुष्य काम नहीं कर सकता। अगर आप ट्रस्ट करते हो, सच्चे दिल से विश्वास करते हो प्रभु पे, तो आप सच्चाई के लिए खड़े हो। बिल्कुल, आप प्रेयर करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप दुआ करते हैं, और अगर आपकी सच्ची दुआ है, ये सच्ची प्रेयर है, सच्ची प्रार्थना है, तो कबूल भी होती है। क्या कहेंगे, ये जिस तरीके से लोगों को बुलाकर व्हील चेयर पर बिठाया जाता है, फिर कहा जाता है कि ये 20 साल से चल नहीं पा रहे, उठ गए, ये क्या क्या असलियत में ऐसी चीजें होती? क्योंकि कुछ चीजें, जब से मुझे ये चीजें पता लगी थी कि ऐसा ऐसा लड़कियों के साथ हो रहा है यहाँ पे और ये चीजें हो रही हैं, तो मैंने उन चीजों का पार्ट बनना ही बंद कर दिया था। क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर मैं इन चीजों का पार्ट बनूंगी तो मैं दोषी हूँ। उन परिवारों को भी शामिल किया जाता था इन चीजों में, क्योंकि वो भी मजबूर थे। बैक स्टेज जिस तरीके से ये परिवार रहते हैं, या उनका खाना, उनकी सैलरीज चल रही हैं, उनको भी इस चीजों के लिए तैयार किया जाता था कि आपको भी ऐसे आना पड़ेगा कभी आगे। वो ये चीजें हैं जो हमें इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो उनके माइंड वॉश होते थे वो हमारे सामने नहीं होते थे। अब मेरे सामने तो मीटिंग्स भी नहीं होती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो इसका मुंह बन जाता है। क्योंकि अगर कोई ऐसी फेक चीज मेरे सामने आती थी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि मैं वो चीजें नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। चलिए, अब आपने पुलिस में शिकायत भी दी है, एफआईआर भी हो गई है, क्या मांग करेंगी प्रशासन से? आप 12 साल उनके साथ थी, लेकिन जो लोगों का दर्द आपने देखा, उसके बाद ये फैसला किया कि मुझे छोड़ना है, इससे बाहर निकलना है। लेकिन क्या आप विक्टिम्स को इकट्ठा करेंगे, जो लोग इनसे पीड़ित हुए उनको इकट्ठा करेंगे आप? हाँ जी, जिस दिन मेरे थप्पड़ मारा गया, मेरा गला घोटा गया, मेरे मुंह पे मुक्का मारा गया, और वो चीज ने मुझे बिल्कुल मेरे दिल से खौफ निकाल दिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मेरे लिए, मार देंगे। अभी भी हमें धमकियां आ रही है, मेरे हस्बैंड के लिए ऑन स्टेज बोला जा रहा है तू विधवा हो जाएगी, तेरे बच्चे नाथ हो जाएंगे। क्योंकि ये श्राप नहीं है, ये धमकी है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास कोई ऐसी पावर नहीं है, और ये समझ चुकी है कि मैं प्रभु की ओर से नहीं हूँ। वहां से भी आरोप लग रहा है कि पैसों के लिए ये तमाम चीजें जो है वो की जा रही है, उसको लेकर। अगर मैंने पैसों के लिए करना होता तो मैं वहां होती, अगर मेरे को पैसा नहीं चाहिए तो मैं यहाँ क्यों होती?
क्योंकि मुझे अगर मैं उनके साथ साथ देके भी पैसा कमा सकती थी, पर मैंने उस चीज को नहीं चुना। मैंने प्रभु को चुना, सच्चाई को चुना, क्योंकि बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और ऐसा अगर हम ही लोग करेंगे तो परमेश्वर के नाम को, क्योंकि इससे परमेश्वर का नाम बदनाम होता है, क्योंकि मनुष्य है गलतियां, पर बदनाम परमेश्वर का नाम हो रहा है। तो पीड़िता है स्पष्ट तौर पर 12 साल के बाद जो चीजें दिखी, 1 साल 1.5 साल पहले वो तमाम चीजें दिखी जिनमें कि वो असली रूप दिखा जो कि जनता अमूमन नहीं देख पाती थी। बच्चों का ब्रेन वॉश करना, लड़कियों का ब्रेन वॉश करना, और कोई लड़कियां अगर आगे स्टेज पर नहीं रहती हैं तो उनको बार बार जो है ये जो स्टाफ था उसके ऊपर प्रताड़ना करना, उनके परिवार के साथ प्रताड़ना करना, ये तमाम आरोप हैं। कुछ और भी कहना चाहती हैं आप? हाँ जी, जैसे ही मैंने अब मुंह खोला है तो इनको डर लग चुका है अब कि बहुत सी लड़कियां इसके साथ ना जुड़ जाएं। तो अब रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, उनके लड़कियों को बुला कर बोला जा रहा है। बहुत सी लड़कियों को धमकी भी दी जा रही है। मुझे सुनने में आया ये चीजें, क्योंकि बीच के लोग हैं जो बताते हैं। कुछ लोग बच्चे हाइड मतलब होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता कि अगर हम, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो रातों रात भागे हैं। बहुत से इतने सालों से सेवा कर रहे थे जो रातों रात भागे, उन्होंने क्योंकि उनसे इन्होंने फोन भी छीन लिया ताकि किसी रीति से हमारे कांटेक्ट ना हो पाए। तो ये चीजें हो रही हैं। और जैसे ही हमने आवाज उठाई है तो कल ही 4 बजे चर्च की ही लड़कियों को तैयार किया गया रेप केस के लिए। तो ये चीजें हैं, जैसे कि आपने देखा था अभी अंशु के हस्बैंड के लिए भी लड़की तैयार की गई, वो भी प्रे टावर की थी, यूपी की लड़की। और जब वो सारी चीजें झूठ हैं, फेक है, झूठी चीजों का कोई, क्योंकि जो सच्चा है वो प्रकट होता है, जो झूठ है वो छिपा रहता है। तो ये चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई लड़की भी ऐसी है तो वो हिम्मत करे, क्योंकि जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई बाल भी तुम्हारा छू नहीं सकता। डर है पर कोई नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। बिल्कुल गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। जिस तरीके से आवाज उठाने के चलते जो है वो थप्पड़ मारा गया, गला घोटा गया, और जिस तरीके से खुलासे किए गए हैं पीड़िता की ओर से, तमाम चीजें अब पुलिस के पास है, एफआईआर हो चुकी है, और साथ ही साथ अपील भी की गई है कि अगर कोई और भी विक्टिम है और भी पीड़ित है तो वो भी सामने आए और सत्य का साथ दे। लेकिन अब देखना ही होगा कि पुलिस जो है इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज।